में आप लोगों का एक प्रोग्राम चला, क्या कुछ प्रोग्राम है सर? अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताइएगा। मैं शोषण से संग्राम संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। साथियों, आज जो ये बैठक का आयोजित किया गया है, इसका मुख्य पर्पस है जो हमारा देश, हमारा राज्य तो गणतंत्र हो गया, लेकिन आज भी आम लोग गणतंत्र नहीं हो पाए हैं। राजा महाराजा चले गए, ब्रिटिश चले गए, मुगल चले गए, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जो सरकारें बनाई जा रही है, ये कहीं न कहीं ब्रिटिश हुकूमत, मुगल सल्तनत से भी ज़्यादा क्रूर हैं। उसका उदाहरण है जो सरकार द्वारा 2009 और 2011 में बिहार गृह रक्षा वाहिनी का विज्ञापन निकाला गया, जो हमारे पास इतने रिक्त स्थान हैं, आप लोग आ सकते हैं। 2009 और 2011 का विज्ञापन में निकालने के बाद सरकार 15 साल तक इन युवाओं को सड़क किनारे लाके छोड़ दिया। फिर नींद खुली सरकार को 2022 में, कहा जो अब हम बहाली लेंगे, आप अपना फिजिकल मेडिकल दीजिए। अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं, वो लड़का जो 2009 और 2011 में आवेदन भरा था, उसकी आयु थी 18, 20, 25 वर्ष, उसका आयु 22 में चला गया 40, 45 के आसपास। ह्यूमैनिटी पावर ऑटोमेटिक किसी भी व्यक्ति का कमता है। क्या जो वो बच्चा उस टाइम में था, क्या वो अभी फेस कर सकता है? तो ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा दोहरी मापदंड और नीति हुई। मैं सरकार से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं और उन्हें कड़ी चेतावनी दे रहा हूं, ये बैठक आम बैठक नहीं है। ना हम आपका सदन घेरेंगे और ना ही हम धरना देंगे, ना ही अनशन देंगे, क्योंकि आप हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, आप हमारे नौकर हो, जनता आपका मालिक है। ये सबसे पहला नंबर हम सरकार को बता देना चाहता हूं। जो तुम हमारे मालिक नहीं हो, मालिक हम हैं तुम्हारे। हमने आपको अपने भलाई के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, अपने रक्षा के लिए चुन के भेजा है, और यदि हमारे साथ आप छल करोगे तो हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं कड़ी चुनौती देते हुए सरकार को और चेतावनी देते हुए कह रहा हूं, गृह रक्षा वाहिनी के सभी अभ्यर्थी को, सफल अभ्यर्थियों को 23 मार्च से पहले नियुक्ति पत्र दिया जाए। पहला हमारा डिमांड सरकार से। दूसरा हमारा डिमांड है सरकार से, संविदा के नाम पर सरकारी करने वाले युवाओं को बिहार सरकार राज्य कर्मचारी का दर्जा दी। तीसरा हमारा डिमांड सरकार से, जितने भी निजी कंपनी द्वारा सरकारी दफ्तरों में काम करवाया जा रहा है, उन सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बिहार में तमाम सरकारी कर्मियों को, चाहे वो लोहिया स्वच्छता अभियान के कर्मी हो, या वो स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाला रसोईया हो, नाइट गार्ड हो, या जो भी हो, बिहार में न्यूनतम वेतन लागू 18,000 होना चाहिए। 18,000 से 1 रुपया कम नहीं सुनेंगे। यदि 23 मार्च तक हमारे इन विभिन्न मांगों को बिहार सरकार नहीं सुनता है, तो ये बिहार की धरती मुगल को जैसे खदेड़ने में अव्वल भूमिका अदा किया, ये बिहार की धरती जिस तरह से राजा महाराजाओं का गद्दी छीनने का काम किया, ये बिहार की धरती जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने का काम किया, इसी तरह से इस देश के लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए राजनेताओं का मुखौटा खोलकर जनता के बीच इन्हें सरेआम किया जाएगा, और उसके बाद इनका परिणाम क्या होने वाला है वो स्वयं समझदार हैं, समझ जाएंगे इशारे में। 23 मार्च 2024 हमारे इस सभी मांगों को बिहार सरकार, मैं सख्त लफ्जों में कहता हूं, कान खोल के सुन ले बिहार सरकार और तमाम बिहार के पदाधिकारी और तमाम जो है मंत्री। 23 मार्च चेतावनी है तुम्हारे लिए।
23 मार्च के बाद ना तो मैं सड़क पर धरना दूंगा ना अनशन करूंगा। अब समझ जाओ जो हम क्या करने जाने वाले हैं। चलिए।